आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। शादी, विवाह, दाम्पत्य जीवन, ये सब बहुत मधुर और बहुत मीठे शब्द हैं, पर बिगड़ जाए तो, रिश्ता खराब हो जाए तो, शादी टूटने के कगार पर आ जाए तो, या जिससे तुम विवाह करना चाहते हो नहीं रहा हो तो, इन सब चीजों के साथ क्या करें? आपको 7 दाने इस चीज के यहां पर रख देना है। मात्र इतना करने से वो 7 फेरे 7 जन्मों के लिए आपके होंगे। वो प्यार, वो रिलेशन, वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। उसे परमानेंटली अपना बनाने के लिए करिए ये उपाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है, आपको जीवंत किया जाता है, आपको ये सिखाया जाता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है, आपको ये बताया जाता है कि संबंधों को कैसे बनाकर रखा जाए, आपको ये सिखाया, बताया और समझाया जाता है, जीवन में उन सब चीजों को दिलाया जाता है जिनके बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। तो आज फिर से उसी श्रृंखला में बात कर रहे हैं। आज हम आपसे क्या कह रहे हैं? आज हम कह रहे हैं कि 7 दाने इस चीज के यहां रख दो, 7 जन्मों के लिए वो तुम्हारा। अच्छा, दूर चला गया हो तो भी तुम्हारा, किसी भी कंडीशन में हो फिर भी तुम्हारा, किसी और का हो गया हो तो भी तुम्हारा, हर परिस्थिति में तुम्हारा। हम आज सिर्फ इतनी बात नहीं कह रहे हैं। आपको पता है कि ये यात्रा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर चलती रही है। अभी तक इस यात्रा में सफल हो चुके लोगों की संख्या कितनी है? 21 लाख। और 21 लाख लोग तो धन्यवाद कर चुके, उनका सब ठीक हो चुका। यहाँ का सक्सेस रेट क्या है? यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। यानी 100 लोग आए तो 95, 96, 97 लोगों के काम तो हो ही जाते हैं। बाकी लोगों के थोड़े देर से होते हैं, पर होते तो उनके भी हैं। कंडीशन ये है, सिचुएशन ये है कि ओपन प्लेटफॉर्म पर ये कहते हुए हमें निरंतर काफी समय हो गया इस यात्रा को यूट्यूब पर भी चलाया जा रहा है। सौभाग्य से यूट्यूब पर भी हम 9 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम मिलियंस की तरफ। हम 1 मिलियन कंप्लीट करने वाले हैं बहुत जल्द। और इस यात्रा में जितने भी लोग हैं, ये सामान्य बातें सुनने यहाँ नहीं आते। उनको पता है यहाँ क्या होता है। यहाँ शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ हर रिश्तों की वार्म फीलिंग को समझाया और बताया और दिलाया जाता है। रिश्तों को मजबूत बनाया जाता है। हाँ जी, बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार, उनका निचोड़, उनका रिसर्च आपको बताया जाता है। यहाँ कोई एक आध लोग काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैकएंड में काम कर रहे हैं 4000 लोग, और ये सब निरंतर जारी है। आपके लिए ये श्रृंखला, ये व्यवस्था हर वक्त वर्क कर रही है। कुछ दिनों में ही यूट्यूब पर 9 लाख लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ रही है यात्रा तेजी से। आप सत्य मानिए, आज के डेट में सर्च में, गूगल पे, किसी भी जगह आप सिर्फ लव लिख दीजिए, आगे सब कुछ अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग सर्च कर रहे हैं और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी उसी श्रृंखला में हैं। आपको श्रद्धा, विश्वास, निरंतरता और अपने पर विश्वास चाहिए, उसके बाद सब संभव है। रिश्ता जब बिगड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होती तो आपकी भी है। कर्म कहीं ना कहीं आपका भी गड़बड़ हुआ है। आपका एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं खराब है। जब तुम ये कहते हो कि मुझे लगता है कि मेरे पार्टनर को किसी ने भड़का दिया है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बस सीधा उपाय को ले रहा, इस यात्रा को बढ़ा रहा हूं। किसी ने भड़का दिया है, किसी ने समझा दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, उसका दिमाग फिरा दिया है, उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है, या जो भी, तो तुम ये क्यों नहीं समझ लेते कि वो बीमार है और तुम्हें उसका इलाज करना है? उसके साथ तुम भी बीमार क्यों बन जाते हो? झगड़े 2 लोगों के बीच में होते हैं। एक लोग झगड़ा नहीं कर सकते, एक लोग चिल्ला सकते हैं केवल। सुनने वाला कोई एक तरफा हो और दूसरा बोलने वाला हो तो जरा सोचना कि कितनी देर सब कुछ चलेगा। जब दोनों ही बोल रहे हो तो झगड़ा होता है, और एक बोले एक सुने तो सिर्फ संवाद एक तरफा है, इसलिए वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और उसे झगड़ा नहीं, उसे चिल्लाना बोलते हैं।
तो तुम अगर इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि सामने वाला बीमार है और हम उसे ठीक करने के लिए तैयार है, डॉक्टर कभी भी मरीज को तवज्जो नहीं देता कि वो क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है। उसे मालूम है कि ये बीमार है, जब ठीक हो जाएगा तब इससे बात करेंगे इस बारे में। तो आप सबसे पहले प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। आप खुद बीमार मत बनिए। बीमार के साथ एक बीमार की जरूरत नहीं होती, बीमार के साथ एक स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और आप कहां गलती करते हो? आप बीमार के साथ स्वयं बीमार हो जाते हो। आप रो रो के वो हाल अपना कर लेते हो, उससे ज्यादा हालत तुम्हारी खराब है। आप इतने निगेटिव हो जाते हो, इतने ज्यादा गलत चीजों में चले जाते हो कि आपको कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। अब इसमें बहुत सारी विषमताएं आती हैं। इसमें वो लोग फायदा उठाते हैं आपका जो 100% स्वार्थी लोग हैं। अपने दिमाग की, अपने मन की, अपने दिल की किताब हर किसी के हाथ में मत देना। हर कोई उतना अच्छा नहीं होता। इसमें लोग फायदा उठाना शुरू करते हैं, उनकी बातें बता बता के आपसे अपना काम निकालना शुरू करते हैं, कभी उनकी प्रशंसा करके, कभी उनकी बुराई करके। और तुम दोनों ही बड़े चाव से सुनते हो। मैं कहता हूं कि तुम दोनों जगह गलत होते हो। जब तुम प्रशंसा सुन रहे हो तब भी गलत है, क्योंकि वो सूखी प्रशंसा है, वास्तविक नहीं है। जब तुम प्रशंसा सुन रहे हो तब भी गलत है, जब तुम बुराई सुन रहे हो तब भी गलत है। तो ना तुम्हें प्रशंसा सुननी है, ना ही तुम्हें बुराई सुननी है। तुम्हें दोनों तरफ अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। वास्तविकता और रियलिटी समझने की कोशिश करिए। अब देखो, ना अपने मित्रों से और ना ही उनके मित्रों से, दोनों तरफ तुम गलत होगे। क्योंकि इस समय तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास अपने व्यक्ति पर करना है, किसी और पर नहीं। यह सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। मैंने बहुत बार कहा है, हमेशा कान अपने दोस्तों में उन्हीं लोगों को देना जिनको बहुत आवश्यक है। मैं तो सच कहता हूं, कान देना ही मत अपने दोस्तों को, क्योंकि वो तुम्हारे ही समकक्ष लोग हैं। उतनी ही गलतियां करने वाले जितनी तुम हो सकता है तुमसे ज्यादा ही हो। भ्रमित मत होना, सब खराब कर बैठोगे। अब इसमें होगा ये, चाहे उनके मित्र हो चाहे तुम्हारे मित्र, तुम्हें उल्टी सीधी बात बताकर अपना स्वार्थ हल करने की कोशिश करेंगे। और तुम क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर से खाली हो, तुम पूरी तरह से अंदर से निखालिस हो चुके हो और बहुत हड़बड़ाए हुए हो, ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपना स्वार्थ हल करेगा आपसे। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या अन्य अन्य बड़े सारे रूप हैं जिनसे वो अपना काम निकालने की कोशिश कर सकते हैं लोग। तो कृपया ऐसी कंडीशन पर बहुत सावधान रहें। जब भी तुम्हारा किसी के साथ संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, विवाह होता है, तो समझना ये जन्म जन्मांतर की व्यवस्था है। इसे किसी न किसी खास कारण की वजह से खराब हुआ है। ये इसके पीछे कोई ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, कुछ ऊपरी चक्कर हो सकता है, या अन्य अन्य कोई भी चीज, और उसे हम ठीक कर लेंगे। पहला ये विश्वास रखिए। कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। कोई तो भोग है पिछले जन्म का या कभी का जिसे हमें भोगना पड़ रहा है, या तो इसी जन्म का कार्मिक अकाउंट है, या तो पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट है जिसे हमें इस रूप में भोगना पड़ रहा है, और मुझे सामने वाला धोखा दे रहा है, या हमसे फरेब कर रहा है, या हमसे दूर हो रहा है। जो भी कंडीशन हो, आपको वो वस्तु मिल नहीं रही, इसका मतलब तुम्हारे भाग्य प्रारब्ध में कहीं ना कहीं ब्रेक है। उसे समझने की कोशिश करिए। भोग कर काटना समझदारों में पहले श्रृंखला में है, और भोग किसी ऋषि, गुरु और पूजा पाठ से उसे काट लेना दूसरे श्रेणी के लोगों की बात है। तीसरे श्रेणी के वो लोग हैं कि उस भोग में इतने ज्यादा बह जाते हैं कि सब बर्बाद कर लेते हैं, सब खत्म कर लेते हैं, और वो एक बार फिसले तो हमेशा फिसलते ही रहते हैं। वो सिचुएशन कभी ठीक नहीं हो पाती। फिर बहुत सावधान रहने की कोशिश करिए। आप बहुत बेहतर हो, आप बहुत अच्छे हो सकता है कि तुम अत्यंत किसी को प्रेम करते हो और कोई आपके मन से खेलकर उसके प्रेम की, उसके स्थान को डगमगा दे और खराब कर दे। खास तौर पर ध्यान रखना, जिसे तुम पाना चाहते हो उसकी बुराई मत सुनना, न बुराई करना। उसमें बुराइयां नहीं, अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करो। मन सो और महीप नहीं, जो मन में और दिल में है वो राजा ही है, दूसरा कोई नहीं। मन सो और महीप नहीं, नहीं द्रग दीवान
आंखों के जैसा दीवानगी कहीं और नहीं है। समता विषमता दोनों को बढ़ाकर बनाकर चलने की कोशिश करो, तुम जीत जाओगे, तुम श्रेष्ठ हो जाओगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें जीतना है ना तो अपने को पहले श्रेष्ठ करो। तुम्हारी जरूरत मैं हमेशा कहता हूं तुमको ज्यादा है पहले, दूसरों को बाद में है। तुम किसी की मदद करना चाहते हो, किसी के हो जाना चाहते हो, किसी को बेहतर करना चाहते हो, किसी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, पर कब? जब तुम्हारे पास होगा तब। तुम ही ठीक नहीं हो तो कैसे कर पाओगे? अपनी पवित्रता पर, अपनी स्वतंत्रता पर, अपनी निजता पर, अपनी सौंदर्यता पर, अपने वात्सल्य पर, ममता पर, प्रेम पर किसी का अधिकार मत होने दो। पहले उस पर अपना अधिकार बनाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। अपने को बच्चों की तरह बनाने की कोशिश करो। देखो बच्चों को 2 मिनट में पीटो, मारो, 2 मिनट के बाद वो फिर से भूल जाते हैं। संत लोग ऐसे ही होते, 2 मिनट पहले खूब बड़बड़ कर रहे थे, 2 मिनट बाद ठीक हो गए, क्योंकि अंदर तो कुछ था ही नहीं। छोटे बच्चों की तरह 2 मिनट पहले अभी पीटा गया और 2 मिनट के बाद घूम के फिर आ गए, भूल गए। इसीलिए कहते हैं हमेशा प्रेम बच्चों की तरह करना चाहिए। छोटी सी चीज में मान जाते हैं और छोटी सी चीज में रूठ जाते हैं। रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर रूठ कर मान जाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़, तो साहब ये प्यार का अद्भुत मोड़ है, इस पर मिल गए हैं तो बस मिलना जुलना बरकरार रखो। क्यों खत्म कर रहे हो? अपने आप को खत्म कर लोगे तो सब खत्म होगा। और श्रृंगारित करो और बेहतरीन करो। जब भी कमजोर पड़ो तो मजबूत होकर के खड़े हो। एक बार जब तुम गिरते हो तो क्या करते हो? गिरते ही रहते हो बार बार? नहीं, एक बार गिरने के बाद तुम दोबारा खड़े होकर के ठीक से मजबूत हो जाते हो। अब नहीं गिरेंगे, यस। पर निजी लाइफ में तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, इसलिए दिक्कत है। ग्रह नक्षत्रों में उतना बल नहीं है जितनी तुम्हारे अंदर बल है। तुम उन्हें धोखा दे सकते हो, संभालो। आगे बातें करेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। आपके बीच का अनुभव है, आपको सुना रहे हैं। इतना ही नहीं गुरुजी, जब से मैं आपकी संस्था में आई हूँ मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। पहले मैं बहुत टेंशन में रहा करती थी। हे प्रभु, मैं हर समय आपका रटन करती हूँ, आपका नाम जपती हूँ, आपको याद करती हूँ। हे प्रभु, आप मेरे गुरु ही नहीं, आप मेरी सब कुछ हो। भाई बहन, पिता माता सब कुछ हो। हे प्रभु, किसी भी मोड़ पर मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस मत होने देना। सदैव अपने शरण में मुझे रखना। हे परमात्मा, सदैव अपनी कृपा दृष्टि इस बेटी पर बनाए रखना। हर मोड़ पे मेरा साथ देना। थैंक यू मेरे पिताजी, थैंक यू मेरे पिताजी। बहुत 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 आशीर्वाद। कुछ चीजें ऐसी होती जो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं मिल जाती हैं। गुरु का, पिता का, माता का आशीर्वाद स्वयं आप पर होता है, बस आपको ध्यान रखना होता है। माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। आप बस श्रद्धा विश्वास रखिए, बस निरंतरता रखिए। आपने इस भीड़ में मुझ अकिंचन को चुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, तुम्हें बहुत आशीर्वाद। परमात्मा तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और तुम्हें सब कुछ प्रदान करे, ऐसी शुभ आशीर्वाद, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। आप सबका वैसे तो बड़ा धन्यवाद कि तुम मेरी बात सुनते हो, समझते हो, मानते हो, तभी जीत रहे हैं हम सब मिलके। हमारे सबकी जीत का सबसे बड़ा कारण, हम दुनिया में कुछ और नहीं कर रहे, कोई आडंबर प्रपंच नहीं करते, कोई दुनिया भर के पर्वों पर तुम्हें झांकियां नहीं दिखाते, कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है पूजा पाठ अनुष्ठान ये सब छुपाने की चीजें हैं, ये बिल्कुल सामने नहीं रखी जाती, ये एकदम सार्वजनिक नहीं की जाती, मैं नहीं करता कभी। बहुत खुश रहो तुम, खूब अच्छे हो, तुम्हारे लिए बहुत प्रयत्नशील हूं मैं क्यों कहूं बार बार कि मैं 22 घंटे तुम्हारे लिए जगता हूं, तुम्हें पता है ये सब। क्यों बताऊं? नहीं बताता, चलो बता के भी नहीं बताऊंगा।
समझते तो हो तुम। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि ये 7 दाने यहाँ पर फेंक देने से, रख देने से, ऐसा करने से आपके जीवन में वो 7 जन्मों के लिए होगा। 1 जन्मों की कौन बात करे। जन्म कोटि तक रगड़ हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी। माता पार्वती ने कहा कि मैं यही वर्ण चाहिए, यही वर चाहिए, वरना तो मुझे 7 जन्मों तक भी कुंवारा रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। आज ये 7 दाने रख ले तो 7 जन्मों तक नहीं छूटेगा। 7 जन्मों तक आपका कुंवार कभी समाप्त नहीं होगा और बिल्कुल तुम हमेशा उसी के होगे। कुंवार समाप्त नहीं होगा मतलब तुम हमेशा उसी के होगे। एक पति और एक पत्नी हमेशा ब्रह्मचारी है, तुम हमेशा उसके ही रहोगे, उसके ही बने रहोगे। ये 7 दानों से ये प्रयोग कर करके देखो, आपका जीवन बेहतर होने वाला है। आपको करना क्या है, आपको उड़द लेनी है। उड़द को संस्कृत में माख बोलते हैं, माख, मांस बोलते हैं असली। हाँ, जो भी गुण मांस में होते हैं, जो भी गुण नॉनवेज में होते हैं, वो सब गुण उड़द की दाल में पाए जाते हैं। समकक्ष है, बिल्कुल उतनी सब चीजें। जितना कुछ आपको मांस से पोषण मिलता है वो सारा का सारा पोषण उड़द की दाल में संयुक्त है। उससे 20 होगा, 19 नहीं होगा। तो आपको क्या करना, 7 उड़द के दाने लेने हैं। अब ध्यान से समझना, अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो हरे उड़द लेना, और अगर विवाह हो चुका है तो काला उड़द लेना। बस इतना सा भेद करना है, बाकी कोई भेद नहीं। अब इन 7 के 7 उड़दों को अपने पैर में 7-7 बार स्पर्श करके किसी भी कागज के पुड़िए में रख दीजिए। अब आपको ये रात में ऐसा करके रख देना है। रखने के पश्चात कोशिश क्या करनी है, जरा ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। ये आपको रात में किसी भी गंदी चीज के नीचे रखना है। गंदी चीज का मतलब जैसे डस्टबिन हो गया, जैसे शौच का लोटा हो गया, या उसका मग हो गया, नहाने की खराब बाल्टी हो गई, जो भी आपके घर में सबसे गंदी चीज हो उसके नीचे इसको रखने की कोशिश करना। और सुबेरे उठा करके 7 के 7 दानों को फिर से आपने पहली बार पैरों में स्पर्श किया था, इस बार आपको अपने हाथ में स्पर्श करना है। ये स्पर्श स्त्री पुरुष में भेद है। पुरुषों को ये बाएं अंग में करना है, स्त्रियों को ये दाएं अंग में करना है। अब पहली बार पैर था, अब आपका हाथ है। हाथ में फिर से 7-7 बार स्पर्श करके उसी पुड़िया में रख करके हल्का सा थूक दें और कहीं बाहर फेंक दें। मात्र इतना करने से 7 जन्मों तक वो तुमसे दूर नहीं हो पाएगा। आज ही सुनिश्चित हो जाएगा कि वो तुम्हारा है। ये ऐसा अद्भुत टोटका है, कभी फेल नहीं हुआ। इसमें इतनी असीम शक्ति है, असीम पावर है कि इसे करने वाला व्यक्ति सदैव लाभान्वित होता है। सकारात्मक भाव हो तो, गुरु का आदेश हो तो, गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा हो तो, गुरु को उसके प्रति बहुत समर्पण हो तो 100% सफलता मिलती है। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना। जितना हो सके अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करो, बाकी सब चीजें ठीक करना मेरा काम है। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, हर हाल में अपना ख्याल रखो। तुम्हारा ख्याल रखने की भी मैं हूं। ओम नमः शिवाय।